सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो में दो ऐसी बातें हैं जिनको सुनकर शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आस्क टीसीपी की जो सीरीज हमने चालू की थी उसे बीच में रोक दिया था। आस्क टीसीपी 75 के बाद आपको कोई वीडियो देखने को नहीं मिला था। आज से हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं आस्क टीसीपी के सीरीज की और आस्क टीसीपी 76 से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अब हम आपके सवालों का जवाब दिया करेंगे जैसे हम पहले दिया करते थे उसी तरीके से। तो यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप #AskTCP लिखकर भेजेंगे और हम आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में उन सवालों को शामिल कर रहे हैं जो पिछले काफ़ी दिनों से आप ही के द्वारा आस्क टीसीपी 75 या 74 में पूछे गए थे और जो भी सवाल आपने भेजे थे उन सभी सवालों में से लॉटरी द्वारा जो सवाल चुने गए हैं उन सवालों का जवाब देंगे हम आज के इस वीडियो में। आप ये वीडियो किस ऐप पर देख रहे हैं? यूट्यूब पर, है ना? और आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर कौन सा है? या तो एंड्रॉयड होगा या iOS। शॉपिंग के लिए हम ज़्यादातर अमेजॉन ऐप या वेबसाइट यूज करते हैं। मूवी देखने के लिए नेटफ्लिक्स या फिर प्राइम पर हम मूवी देखते हैं। जब हर रोज इन कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज करके हम इन कंपनी को फ़ायदा पहुंचाते हैं तो हम क्यों न इन कंपनी से फ़ायदा उठाएं। अभी हम इंडिया में टेस्ला कार तो नहीं खरीद सकते लेकिन टेस्ला के स्टॉक जरूर खरीद सकते हैं। मतलब टेस्ला कंपनी में हम शेयर के द्वारा अपना इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं ताकि टेस्ला कंपनी को फायदा हो तो आपकी भी ग्रोथ हो, आपको भी फायदा हो। आप में से कई लोग घर बैठे बैठे ये सोचते होंगे कि यदि हम ऐप के द्वारा स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसमें कमीशन कितनी लगेगी, उसके चार्जेस कितने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखकर, ये सारी चीज़ों को सोचकर आपकी हिम्मत नहीं होती होगी कि आप किसी बाहर की कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें शेयर के माध्यम से। लेकिन हम आपकी सहूलियत के लिए एक ऐसे ऐप का नाम बता रहे हैं जिस ऐप को इंस्टॉल करके आप बाहर की कंपनियों में घर बैठे बैठे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टॉक के द्वारा आप घर बैठे बैठे अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो वह कौन सी ऐप है आप जानने के लिए आतुर हो रहे होंगे। जो ऐप ओरिजिनल भी हो, जिसमें किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं हो, आपके साथ किसी तरह की चीटिंग ना हो, तो उसका नाम है IND मनी। कुछ लोगों ने तो हो सकता है IND मनी के बारे में सुना हो और IND मनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट चालू भी कर दिया हो, लेकिन आप में से बहुत से लोग इस वीडियो के माध्यम से IND मनी के बारे में सुन रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि IND मनी एक बहुत ही अच्छी ऐप है। आप इस ऐप के द्वारा फॉरेन की कंपनी में शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप में से कई लोग ये सोचते होंगे फॉरेन की कंपनी मतलब सैकड़ों डॉलर, मतलब हजारों इंडियन रुपीस या लाखों इंडियन रुपीस आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप छोटी सी रकम से भी फॉरेन की किसी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप एक शेयर पूरा नहीं खरीद पाए तो भी आप उस शेयर का अंश खरीद सकते हैं और जितना पैसा आप लगाएंगे उसी अनुपात में आपको भी प्रॉफिट देगी जितना आपका शेयर का अंश होगा। IND मनी एक ऐसी ऐप है जिसके द्वारा आप US स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी कमीशन के और बिना किसी ब्रोकरेज के। IND मनी पर किसी भी तरह का अकाउंट ओपनिंग फीस, कमीशन या कोई चार्जेस नहीं लगता है। IND मनी ऐप के द्वारा आप US की अपनी किसी भी मनपसंद कंपनी में घर बैठे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको एक और कमाल की बात बताता हूँ, फर्स्ट फंडिंग करने पर आपको 750 रुपये के शेयर बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे। या फिर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हो तो मेरा कोड TCP Apple यूज करो। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं आस्क TCP 76। लॉटरी द्वारा पहला सवाल निकल कर आया है उस्मान अली खान जी का। ये जानना चाहते हैं 1 क्वार्टर आना 1891 और 1926 कॉइन का क्या प्राइस है। उस्मान अली जी, 1 क्वार्टर आना 1891 और 1926 दोनों ही कॉमन कॉइन हैं और इनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। यदि आपके पास यह बहुत ही अच्छी UNC कंडीशन में है तो हाईएस्ट आपको इसके 300 रुपये तक मिल सकते हैं और यदि वह फाइन या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है तो आपके इसके 30-40 रुपये मिल सकते हैं। यह एक बहुत ही कॉमन कॉइन है। और अगला सवाल है वेद आहूजा जी का। ये लिखते हैं मेरा नाम वेद प्रकाश, सिटी पुणे। मेरा सवाल 1970 1 रुपीज कॉइन मिंट स्टार वैल्यू प्लीज आंसर। वेद प्रकाश जी, 1 रुपीज 1970
हम इसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं बहुत ही विस्तार के साथ, आप इस वीडियो को देखें। एक्चुअल में 1971 रुपीस मात्र मुंबई मिंट ने जारी किया था हमारी जानकारी के अनुसार। लेकिन यदि आपके पास स्टार मिंट मार्क कॉइन है, मतलब वह हैदराबाद का है, तो यहाँ तो वह फेक होगा या फिर एकदम अनोखा होगा। यहाँ फिर आप सन बताने में कोई गलती कर रहे होंगे। आप उसको अच्छे से चेक करें, क्योंकि 1970 में हैदराबाद ने 1 रुपये का कोई भी सिक्का नहीं जारी किया था। अगला सवाल है अनिमेश सिंह सलाने जी का। ये लिखते हैं, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, आई एम 12 ईयर ओल्ड, आई एम ए न्यू कलेक्टर, आई हैव सम ओल्ड कॉइन्स, I want to know the value of 50 पैसा 1988 no mint mark. I am asking a question for the first time. अनिमेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द करेंसीपीडिया परिवार में। हमें बहुत खुशी होती है जब आप जैसे बच्चे, आप जैसी यंग जनरेशन इस हॉबी को अपनाते हैं और इस तरीके के सवाल भी पूछते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप इसी तरीके से अपनी हॉबी को बढ़ाएं। एक दिन आप महान कलेक्टर जरूर बनेंगे यदि आप इस हॉबी को कंटिन्यू करेंगे तो, और बहुत सी बुरी लतों से भी दूर रहेंगे, और आप अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगे, अपने शहर का नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। इस दुनिया में आपकी एक अलग पहचान बनेगी इस हॉबी के द्वारा। अब हम आपको बता दें, आप जानना चाहते हैं 50 पैसा 1988 नो मिंट मार्क मतलब कलकत्ता मिंट के कॉइन की प्राइस। 50 पैसे 1988 कलकत्ता मिंट कॉमन कॉइन है। इसकी वर्तमान मार्केट प्राइस अधिकतम 5 रुपए। दिल्ली से ऋतु ठकराल जी का सवाल है, हाफ रुपी 1924 का कॉइन है, इसकी वैल्यू क्या है? हाफ रुपी 1924 कॉमन कॉइन है जो कलकत्ता और बॉम्बे इन दोनों मिंटों द्वारा जारी किए गए थे। वर्तमान मार्केट प्राइस लगभग 500 रुपए। सिकंदराबाद तेलंगाना से मोहनलाल सिंह जी लिखते हैं, आई एम मोहनलाल सिंह फ्रॉम सिकंदराबाद तेलंगाना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू ऑन योर कंप्लीटिंग 75th एडिशन। आई हैव वन क्वेश्चन। I have one 1/2 on a coin, year 1942. One side written and other side photo of George VI. Don't see any mint mark. Kindly reply and let me know price if any with best wishes. मोहनलाल सिंह जी 1942 बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिंटों द्वारा जारी किए गए थे। फिलहाल इनकी बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। आप मान लें कि 5 रुपए से लेके 200 रुपए तक में यह सिक्के बिकते हैं, लेकिन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपके सिक्के की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी है तो आइए 200 रुपए मान लें आप, और यदि नॉर्मल कंडीशन का सिक्का है तो 5 रुपए। साहिम खान जी बहुत प्यार भरा कमेंट लिखते हैं। ये लिख रहे हैं, मेरा नाम साहिम खान है, मैं औरंगाबाद से हूँ। मेरा सवाल है कि जॉर्ज का 1 रुपी 1939 का है। सर वीडियो देखा हूँ पर समझ में नहीं आया, आप बताइए सर प्लीज। और अगर फेक कॉइन है तो कैसे पता करें? सर आपका वीडियो देख के बहुत मजा आता है, टाइम पता ही नहीं चलता है कितना टाइम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी साहिम खान जी। आप जैसे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स की वजह से ही हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। 1939 के ऊपर फेक कॉइन और ओरिजिनल कॉइन दोनों के वीडियो हम बना चुके हैं। आप द करेंसीपीडिया के वीडियो सेक्शन में जाएं और वहाँ पे 1939 कॉइन टाइप करें तो आपको ओरिजिनल कॉइन और फेक कॉइन के दोनों वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। उन वीडियो के द्वारा आप पहचान पाएंगे कि कौन सा कॉइन ओरिजिनल है और कौन सा कॉइन फेक है। यदि ओरिजिनल कॉइन है तो आपको इसके अच्छी कंडीशन का कॉइन होने पर अब ऐसा सुना जा रहा है कि लगभग 20 लाख रुपए तक भी मिल सकते हैं। लेकिन यदि फेक कॉइन है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। यदि वह धातु का है, चांदी उसकी ओरिजिनल है, तो आपको चांदी की कीमत मिल सकती है। और यदि कापर या निकल का पॉलिश किया हुआ सिक्का है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आप सभी वीडियो देखें, आपको और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। YBN YT उड़ीसा से लिखते हैं, नाम श्याम सुंदर राव, मेरे पास 1985 का 50 पैसा है हैदराबाद मिंट का, क्या वैल्यू होगा सर, प्लीज टेल मी। श्याम सुंदर राव जी, हैदराबाद मिंट का 50 पैसा 1985 कॉमन कॉइन है। इसकी फिलहाल कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। यदि आप बेचने जाएंगे तो हो सकता है 2 रुपए में भी नहीं बिके, लेकिन यदि आप खरीदने जाएंगे तो 5 रुपए से 25 रुपए तक इसकी कीमत चल रही है। और अगला सवाल भी 50 पैसे से संबंधित है। RG सोयब जी लिखते हैं, मैं कलकत्ता से हूँ सर, 50 नए पैसे कलकत्ता मिंट 1962 कॉइन का कीमत बता दीजिए। सर 50 पैसे 1962 कलकत्ता मिंट भी फिलहाल कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आता है और इसकी अधिकतम प्राइस वर्तमान में लगभग 5 रुपए के आसपास चल रही है। अगला सवाल डायनामिक रोहित अक्ष की तरफ से। ये लिखते हैं, हाय, आई हैव अ 2 रुपी 1996 कॉइन हैदराबाद मिंट, कैन आई प्लीज नो द वैल्यू ऑफ द कॉइन। सर हैदराबाद मिंट 1996 कॉमन कॉइन है और इसकी वर्तमान मार्केट प्राइस अधिकतम 5 रुपीज चल रही है। अगला सवाल मन्ना दास जी का। ये लिखते हैं, सर जी मैं सुरोजित दास आसाम से
मैं आपके YouTube चैनल द करेंसीपीडिया 1 साल से देख रहा हूँ। मैं आज पहली बार आपको कमेंट किया, ये जानना चाहते हैं 1961 50 पैसा रुपए के आधे भाग कॉइन की मार्केट प्राइस। सर 1961 रुपए का आधा भाग 50 पैसे का जो सिक्का है वो कॉमन कॉइन है, इसकी वर्तमान मार्केट प्राइस अधिकतम 50 रुपए। और अगला सवाल निकल कर आया है पंजाब से। ये लिखते हैं, हेलो सर, मैं जितेंद्र फतेहगढ़ साहिब पंजाब से बात कर रहा हूँ। मेरे पास 1 रुपीज कॉइन एच मिंट मार्क के 3 कॉइन 1985 के हैं। रेयर कॉइन है, जे हैं तो हम इसे कहाँ और कितने में बेच सकते हैं? थैंक यू सर। सर 1985 एच मिंट मार्क कॉइन एक ही रेयर कॉइन है जो दूसरी धातु में बना था, जो ऑक्शन में 2.5 लाख रुपए का बिका था। इसके अलावा जितने भी एच मिंट मार्क 1985 के कॉपर और निकल वाले कॉइन हैं वो सभी कॉमन कॉइन है और इसकी अधिकतम मार्केट प्राइस है मात्र 2.5 रुपए से 3 रुपए के बीच। तो ये रेयर कॉइन नहीं है। 1985 एच मिंट मार्क रेयर कॉइन जरूर है, लेकिन वो सिर्फ एक कॉइन है जो एक ऑक्शन हाउस के द्वारा 2,50,000 रुपए में बेचा गया है। इसके अलावा जितने भी कॉइन हैं जो कॉपर और निकल में बने हैं वो सभी कॉमन कॉइन हैं। तो आप इन्हें खर्च भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इन्हें संभाल के भी रख सकते हैं, पर ये कॉइन फिलहाल नहीं बिकेंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉमन कॉइन है। अगला सवाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर से कृष्णा यादव जी का। ये लिखते हैं, मेरे पास 1 रुपीज 2017 बॉम्बे मिंट के यूएनसी कॉइन पैकेट है, क्या ये कलेक्ट करने लायक है? कृष्णा सर, कोई भी सन का या कोई भी मिंट का बैंक बैक यदि है, यूएनसी कंडीशन में है तो वो कलेक्टेबल है यदि आप कॉइन कलेक्टर हैं। और ऐसे सिक्कों की कीमत आने वाले दिनों में, मतलब 5-10 सालों बाद, जब इन सिक्कों की डिमांड बढ़ जाएगी और यूएनसी कॉइन नहीं मिलेंगे, तब इन सिक्कों की कीमत बढ़ जाती है। कौन से सिक्के की कीमत कितनी बढ़ेगी यह वक्त तय करता है, पर फिर भी यूएनसी कॉइन पैकेट की कीमत आपको अच्छी मिलती है, तो आप इन्हें संभाल के रख सकते हैं, आप इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। और अगला सवाल आरूही गुप्ता जी का। ये लिखती हैं, माय नेम इज आरूही सर, मैं बिहार से हूँ। सर मेरे पास 1 क्वार्टर आना इंडिया 1990 का है, जॉर्ज 5th किंग का कॉइन है। इस कॉइन की वैल्यू कितनी है और इसे कहाँ सेल करें? प्लीज रिप्लाई सर। आरूही गुप्ता जी और बाकी सभी जो यह वीडियो देख रहे हैं, उन सबसे पहले तो करबद्ध निवेदन है कि आपके पास जितने भी सिक्के हैं आप उन्हें बेचने के लिए पीछे मत पड़ें, आप उन्हें बेचने के लिए परेशान ना हो, क्योंकि यदि आपके पास ज्ञान होगा, आपको पता होगा कि कौन सा सिक्का वैल्यूएबल है, उसकी कीमत क्या है, तो जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल सिक्के होते हैं, रेयर सिक्के होते हैं, उनके ग्राहक आपको घर बैठे आते हैं। आपकी ख्याति आपके सिक्कों की वजह से चारों तरफ फैलती है। यदि आपके पास कॉमन सिक्का है तो वो नहीं बिकता है, चाहे आप उसे एग्जीबिशन में लेके जाएं या किसी विक्रेता के पास, क्रेता के पास लेके जाएं। हाँ, आपके मोहल्ले में, आपकी जान पहचान में कोई ऐसा कलेक्टर है जिसके पास वह सिक्का नहीं है, जो सिक्का आपके पास है, अच्छी कंडीशन में है, उसको पसंद आ रहा है, तो वो अपने स्तर पर आपसे खरीद सकता है। पर आप सोचिए कि आपके पास कोई एक 100 रुपये, 200, 500 रुपये का सिक्का है, या 10 सिक्के हैं जिनकी कीमत 200, 300 रुपये है। आप उन सिक्कों को बेचने का प्रयास करेंगे, आपको असफलता हाथ लगेगी। तो सबसे पहले आप ज्ञान हासिल करने का प्रयास करें। सभी दर्शकों से, सभी सब्सक्राइबर्स से निवेदन है कि सिक्के बेचने के लिए, नोट बेचने के लिए आप परेशान ना हो। जिन व्यक्तियों के सिक्के और नोट नहीं बिक रहे हैं, आप ये मान लें कि वो कॉमन सिक्के हैं, क्योंकि जब भी आप एग्जीबिशन में अपने सिक्के लेके जाएंगे, रेयर सिक्कों को, वैल्यूएबल सिक्कों को अलग करके ले जाएंगे, आपके सिक्के हाथों हाथ बिक जाएंगे। यदि आप सभी सिक्कों को इकट्ठे करके ले जाएंगे, आपके सिक्के कभी नहीं बिकेंगे, आपके सिक्के कोई देखेगा भी नहीं। तो आप सबसे पहले हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी वीडियो देखें, ज्ञान हासिल करें, अपने ज्ञान में इजाफा करें, पता करें कि आपके पास जो सिक्के हैं वो वैल्यूएबल हैं भी या नहीं, उसके बाद ही वो बिकेंगे। 1000 रुपये से कम का सिक्का फिलहाल नहीं बिकेगा, ये आप मान लें, और उसको बेचने से आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यदि आपके पास कोई एक सिक्का है 400-500 रुपये का, आपने बेच भी दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा आपके जीवन में? 400-500 रुपये से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आपके कलेक्शन में रहेगा, आपका कलेक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा, एक दिन बहुत बड़ा कलेक्शन हो जाएगा आपका। यदि आप इसे 2-2, 4-4 सिक्के बेच देंगे तो आप कलेक्टर नहीं बन पाएंगे। और यदि आपको व्यापारी बनना है तो ज्ञान हासिल कीजिए, कौन सा माल कहाँ से सस्ता मिलता है, कहाँ पे महंगा बिकता है, अब करिए, मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं। लेकिन आप मेरी सलाह मानिए, आप अभी बेचने के पीछे मत पड़िए, बेचने के लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। जब वक्त आएगा, जब जरूरत होगी, ऊपर वाला अपने आप रास्ता दिखाएगा और आपके सिक्के बिक जाएंगे। नहीं भी बिकेंगे, कम से कम उतनी पूंजी तो इकट्ठी हो रही है ना आपके पास, तो आप पूंजी इकट्ठी करें और अपने सिक्कों को बेचने के पीछे परेशान बिल्कुल ना हो। अब रहा सवाल 1919 1 क्वार्टर आना की मार्केट प्राइस क्या चल रही है, तो इस सिक्के की मार्केट प्राइस 5 रुपए से 50 रुपए तक चल रही है। जी का MD राउत जी लिखते हैं, सर जी मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। सर मेरे पास 1992 2 रुपीज कॉइन है नोएडा मिंट का, प्लीज उसकी वैल्यू बताएं, शुक्रिया सर जी। MD राउत जी,
बहुत बहुत बधाई हो आपको। 1992 ₹2 नोएडा मिंट रेयर कॉइन है और इसकी काफी अधिक वैल्यू चल रही है। कम से कम इसके आपको एक सिक्के के 500 रुपए आसानी से मिल जाएंगे। वैसे मार्केट प्राइस इसकी 1000 से 2000 रुपए के बीच चल रही है। यह एक अच्छा सिक्का है, आप इसे कलेक्शन में रख सकते हैं और ज़्यादा सिक्के हों तो आप उन्हें एक्सचेंज भी कर सकते हैं दूसरे अच्छे सिक्कों के साथ। आप देखिए आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सिक्का है और आने वाले दिनों में ऐसे सिक्कों की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। और इस वीडियो का आखिरी सवाल निकल कर आया है अनिमेश सिंह सलाने जी का। ये लिखते हैं, माई नेम इज अनिमेश सिंह सलाने फ्रॉम छत्तीसगढ़ बालोड। आई हैव 1 कॉइन ऑफ 50 पैसा 1988 नोएडा मिंट। प्लीज टेल मी द वैल्यू, कंग्रेचुलेशन। ये शायद हमारे 75 एपिसोड पूरे हुए थे, उसके लिए इन्होंने कंग्रेचुलेशन दी थी। यहाँ फिर हमारे सब्सक्राइबर 8,75,000 के आसपास हो गए हैं, तो उसके लिए कंग्रेचुलेशन माने हम। पर जिस भी तरह से आपने कंग्रेचुलेशन दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पास जो 1988 नोएडा मिंट का 50 पैसे का सिक्का है वह बहुत ही रेयर है और इस सिक्के की वर्तमान में मार्केट प्राइस काफ़ी हाई चल रही है। इसकी बुक प्राइस है लगभग 2000 से 6000 रुपये, लेकिन यदि आप इस सिक्के को ढूंढने जाएंगे तो हो सकता है आपको यह 7000 रुपये में भी आसानी से अवेलेबल नहीं हो। यदि आपके पास यूएनसी कंडीशन का नोएडा मिंट का 1988 का सिक्का है तो ऐसे सिक्के की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है लगभग 7500 रुपये। लेकिन हमारी सलाह आप सभी लोगों से यही है कि आप किसी भी तरह के ऐसे महंगे सिक्के बेचने की जल्दबाजी न करें, क्योंकि रेयर सिक्कों के दाम आने वाले दिनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं बजाय कॉमन सिक्कों के। तो यदि आपके पास कोई रेयर सिक्का है तो आप उसे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से भी रख सकते हैं कि यदि आप रेयर सिक्कों में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बैंक से कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और आपको उस सिक्के को रखने से जो खुशी मिलेगी वो भी एक अलग ही बात है। क्योंकि 1988 50 पैसे का सिक्का नोएडा मिंट का हर कलेक्टर के कलेक्शन में देखने को मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में छपे थे। तो हम तो चाहेंगे कि आप इस सिक्के को अपने कलेक्शन में रखें और अपने कलेक्शन की खूबसूरती बरकरार रखें, बल्कि इस तरीके के और भी रेयर सिक्के आप सभी कलेक्टर लोग अपने अपने कलेक्शन में शामिल करने का प्रयास करें, ताकि आपका कलेक्शन खूबसूरत हो और आपको आनंद की प्राप्ति हो, आपका समय अच्छे से गुजरे और आपकी ख्याति चारों तरफ फैले। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से IND मनी ऐप इंस्टॉल करना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई यह स्पेशल जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। हमारा कोड है TCP एप्पल। तो देखा दोस्तों, यह तो थे आपके द्वारा पूछे गए आस्क TCP 74 और 75 में सवालों के सही जवाब। इसके अलावा भी बहुत से सवाल आपके द्वारा प्राप्त हुए हैं। अगर हो सका तो हम कोशिश करेंगे उन सवालों का भी जवाब हम किसी न किसी रूप से आपको देने का प्रयास करें। लेकिन यदि आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है और आपने हमारे सभी वीडियो देख लिए हैं और आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिला, या ऐसा भी होता है कि वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई नया सवाल पैदा हो गया, तो आप लिख भेजें #AskTCP, आपका नाम, आपके शहर का नाम और आपका सवाल। सवाल आप पूरा लिखेंगे तो हमें उसे लॉटरी में शामिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन यदि आपका सवाल अधूरा रहा तो हम उस सवाल को लॉटरी में शामिल नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप नोट के बारे में जानना चाहते हो तो उस नोट का इंसेट, प्रीफिक्स, सिग्नेचर और प्रिंटिंग ईयर, बाकी सारी चीज़ें जो भी आपको पता हो उस सवाल में ज़रूर लिखें। और यदि आप किसी सिक्के के बारे में जानना चाहते हैं तो सिक्के की धातु क्या है, उसकी डिनोमिनेशन क्या है, कौन सी मिंट का है, ये सारी चीज़ें यदि आप लिखेंगे तो उसके बारे में हमें आपको जवाब देने में बहुत आसानी होगी। जितना विस्तार से आप सवाल लिखेंगे उतना सही, सटीक और विस्तार से हम आपको जवाब देंगे। तो देर मत कीजिए, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए आपका सवाल, लेकिन #AskTCP, आपका नाम और आपके शहर का नाम जरूर लिखिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके द्वारा पूछे गए सवालों का और बहुत ही जल्द हम AskTCP 77 आपकी सेवा में पेश करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे मुंबई कॉइन एग्जीबिशन के वीडियो का एक अंश, तो इंतजार करें, बहुत ही जल्द आपकी सेवा में पेश करेंगे हम मुंबई कॉइन एग्जीबिशन का वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।